अब हम निकल रहे हैं यात्रा के लिए। अपना पहले RFID कार्ड बनवाएंगे और हम यहाँ पे रह रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए, ये कितना सुंदर पहाड़ लग रहा है माता रानी का। जो रोशनी पड़ रही है इसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो हम नाश्ता करेंगे और निकलेंगे RFID कार्ड बनवाने, और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। हम निकल पड़े हैं बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट पर। ऑटो से उतरकर मैं पहुंच गई हूँ बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट। त्रिकुटा भवन से यहाँ का किराया अगर आप ऑटो का है तो 200 रुपीज़ है, और अगर यहाँ से आप होटल जाते हैं तो 300 रुपीज़ फिक्स है। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं फ्रिस्किंग पॉइंट। यही है दर्शनी द्वार, पहाड़ों से सुंदर और सुशोभित। माता हम का दर्शनी द्वार हमारा स्वागत कर रहा है। यहाँ पर पिट्ठू पोनी वाले जो भी हैं वो भी लगे हुए हैं हमें कन्विंस करने के लिए, जिनका चार्जेस 1200 रुपीज़ है भवन ऊपर अर्धकुंवारी तक, और उसके बाद बैटरी कार्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से मैं आपको अंदर दिखाऊंगी कि दर्शनी द्वार जो फ्रिस्किंग पॉइंट है बड़ा ही सुंदर और साफ़ सुथरा है। आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं एंटर करूँगी क्योंकि यहाँ पर एक लंबी क्यू लगी है पुरुषों की। तो पुरुषों की तादाद ज़्यादा है यात्रियों में, और महिलाओं की जो लाइन है वो हमें लगभग खाली ही मिली है। तो मैं जल्दी से अंदर जा रही हूँ और मम्मी भी साथ में है। और अब हमारी चेकिंग होगी, हमारे जो भी सामान और बैग्स होंगे। उसके बाद हमारा ये एक फ़र्स्ट चेक पॉइंट है जहाँ पर हमारा RFID कार्ड चेक होगा। ये आप देखें, यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है जेंट्स की। तो तब तक हम अपनी चेकिंग करवा लेते हैं, और तब तक हम चेकिंग के बाद दर्शनी द्वार क्रॉस करके हम बिल्कुल अंदर होंगे। ये फ़र्स्ट चेकिंग पॉइंट है RFID कार्ड का, जो यहाँ पर चेक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम अंदर पहुँच गए हैं, और यहाँ पर भी चारों तरफ नज़ारा बहुत ही सुंदर है। सब लोग, जो महिलाएं हैं वो इंतज़ार कर रही हैं अपने घर के पुरुषों का, क्योंकि वो लाइन लंबी है पुरुषों की, और ठंड भी हल्की हल्की है। सुबह के 9 बजे अभी, और अभी बस यहीं से हमारी यात्रा का शुभारंभ होगा। और हम जय माता कोट मार्ग, ये यहाँ पर आपको ये नया रास्ता है, और एक रास्ता आपको ले जाता है, पुराना रास्ता है। तो ये नए रास्ते से अगर हम साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पिट्ठू पोनी कुछ नहीं होते हैं, और अच्छा रास्ता है। और इससे नीचे जो झाड़ू लगा रहे हैं, उनके नीचे जाने पर सीढ़ियों में आपको गुलशन कुमार जी का ढाबा मिलता है, क्योंकि 24 आवर्स नहीं होता है, टाइम पर खुलता और बंद होता है। आज हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो आ गया है वो है शुभ्रा भवन। मैं आपको शुभ्रा भवन दिखा दूँगी और आपको पता चल जाएगा कि शुभ्रा भवन में। तो गाइज़, ये है शुभ्रा भवन। ये दूसरा लंगर है गुलशन कुमार जी के लंगर के बाद। यहाँ पर आपको चना और हलवे का प्रसाद मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पीने का पानी भी अवेलेबल है, ठंडा, गर्म और नॉर्मल। बहुत ही अच्छा है। अगर आप आएँ तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था और बहुत साफ़ सुथरा है। आप आएँ तो यहाँ। हम पहुँच गए हैं बाथिंग घाट, ऊपर पहुँच गए हैं, और मैं आपको बाथिंग घाट दिखाऊंगी। कितना सुंदर पानी है इसका, एकदम साफ पानी, देखिए आप चमकता हुआ। बाणगंगा बाथिंग घाट है। गाइस, बाणगंगा के बाद मैं आपको यहाँ पर एक प्री मुंडन शॉप भी दिखाना चाहूँगी। तो अगर आप आएँ, अपने बच्चे का मुंडन कराना चाहें तो यहाँ पर करवा सकते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ों की, ये पत्थरों के बीच से बहुत सुंदर पानी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी दिख रहा है। इसकी शोभा अपने आप ही बढ़ रही है। और मम्मी बैठ। अब मैं ले आई हूँ आपको चरण पादुका। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मैंने कुछ खा पी लिया है, और अब पहला, उस बाणगंगा के बाद जो पहला मंदिर आता है वो है चरण पादुका। कहते हैं कि यहाँ पर माँ ने अपने चरण छोड़े थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर, पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो, अपनी जान के जोखिम पर वीडियो बनाया है। तो इसलिए प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर एक पुलिस वाला कंटिन्यूस मना कर रहा था, पर मुझे तो वीडियो बनाना था ताकि आप लोग भी माता रानी के दर्शन और चरण पादुका के दर्शन घर बैठे कर सकें। और ये जो एक तरीके से आप देखा जाए घर के बैठे दर्शन जो आप कर रहे हैं, जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको माता रानी के सब स्वरूपों के दर्शन करा सकूं। तो देख रहे हैं कितना मनमोहक दृश्य है। और बस ये है चरण पादुका मंदिर, और यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे और अपनी
यात्रा में आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक और फ्रेंड्स एक साल चले यहाँ पर यात्रा को यहाँ से और बढ़ाने का बहुत ही मज़ेदार प्रयास किया और प्रकृति भी माता रानी को बहुत ही सुंदर साथ में माता रानी उसको जयकारा दिया और वहाँ पर मतलब आप अच्छा यदि बता नहीं सकते जब कोई बसता है माता रानी की जयकारा होता है तो एक अलग ही प्रकार की अब हमारी तरह और भी भक्त आगे माता रानी के यात्रा में पूरे जोश में अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे। और ये गाइस यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा चलाई गई कैंटीन्स या भोजनालय कह लीजिए, इनके रेट बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे रेट हैं, बहुत कम रेट है, मतलब वाजिब रेट है। तो आप यहाँ पर कुछ टी कॉफ़ी या कुछ खा पी सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, मतलब वादी इतनी सुंदर लग रही है यहाँ से कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। और यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है बहुत अच्छा बनाया गया। यहाँ पे धूप भी मिल सकती है अगर आप थोड़ी देर बैठकर विश्राम करना चाहें। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ बैठकर आप आराम कर सकते हैं। और पानी की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ और वॉशरूम बहुत ही ए क्लास बनाए गए हैं। पानी के लिए आपको ठंडा पानी, नॉर्मल पानी और गर्म पानी, तीनों टाइप के पानी अवेलेबल है। एनर्जी लेवल कम मत करो, कर सकते हैं। और साथ माता रानी का भजन सुना दूं, आराम से चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। कौन सा? आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदनी नंदुनते गिरिवर बिंदु शिरोधिरी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिटी कंठ कुटुंबनी भूर कुटुंबनी भूर कृते जय 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 महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। सुना? थैंक यू। अब एनर्जी आ जाएगी माता रानी के भजन से। आ गई। ओ परमात्मा, ये पीछे से घोड़े भी आ रहे हैं। ओह गाइस, पिट्ठू के अलावा यहाँ पर ये पालकी भी चलाई जाती है जिसको 4 लोग लेकर जाते हैं और इसमें बहुत ही पावर लगती है। और मैंने इनका जो फुट रिदम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व और फॉलो किया है। ये एक ही डायरेक्शन में फुट रिदम रहता है इनका। और बैटरी कार वगैरह तो आप जानती हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए, ऊपर जाने के लिए बढ़िया ऑप्शन है। तो आगे गाइस आप देख रहे हैं कितनी हरी भरी हरियाली है और रास्ते में हम आगे और बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब हम ये ट्रैक पे चलते हैं तो हमें साइड बाय साइड सीढ़ियों के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बट मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगी गाइस, प्लीज़ इन सीढ़ियों पे ना जाएं और ना ही उतरें, क्योंकि मैंने वापस ही आते समय उतरने की गलती कर ली है। हाँ, वो तो प्लीज़ आप ना उतरें ना चढ़ें। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी। ये रास्ता जाता है अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा की ओर और इसके ही अपोजिट में एक रास्ता जो और है वो जाता है। तो अब आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगी कि एक रास्ता जाता है अर्धकुंवारी की ओर, सांझी छत का जो रास्ता है, और एक रास्ता है हिमकोटी का जो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, और ये नीचे जा रहा है कटरा का रास्ता। तो अगर आप जाते हैं ऊपर, तो अगर आप सीधा आपको अर्धकुंवारी जाना है तो आपको और आपको इस रास्ते पर भी बहुत सारे अच्छे आउटलेट, हल्दीराम वगैरह, मिठाई एक्सप्रेस वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड की कैंटीन के अलावा भी भोजन या कुछ भी खा पी सकते हैं। यहाँ पर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। रास्ते पे जब हम ऊपर जाएंगे तो नीचे बहुत सारे आउटलेट मिलेंगे और ऊपर शीतला भवन नाम से लंगर सेवा चल रही है, जो कि दोपहर 3:30 बजे तक अवेलेबल है। टाइम तो इसका 4 है, बट ये लोग बता रहे थे यहाँ कि ये पहले ही वाइंड हो जाता है। तो अगर आप आएँ और अगर आपको लंगर सेवा लेनी हो तो शीतला भवन आ सकते हैं अर्धकुंवारी पर। और अर्धकुंवारी पर वैसे अगर आप ना ही लंगर की ले सेवा तो अच्छा होगा, क्योंकि
अगर नीचे से जब हम ट्रैक करते हुए आते हैं ना तो 500 मीटर कम से कम ऊपर ऑप्शन है, इसके लिए इससे अच्छा है कि आप नीचे ही कुछ खा लें और सीधा आप हिमकोटी के मार्ग से निकल जाएं। और आरती और अगर जैसे काउंटर जिन लोगों को पहले दर्शन करने होते हैं, जिनका पर आप दान वगैरह भी दे सकते हैं। और गर्भजून की जो पर्ची है, ये गर्भजून गुफा का रास्ता और एक मंदिर का रास्ता है। तो जब आप पर्ची लेंगे तो आपको आपका जैसे टोकन नंबर यहाँ पर जो डिजिटल बोर्ड पर दिखाई देता है, उस हिसाब से आपको ग्रुप में भेजा जाता है। यहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे हैं और सामने आप देखेंगे गुफा का रास्ता है, मतलब भवन का जाने का रास्ता, सॉरी। तो यहाँ पर मंदिर भी है, तो मतलब पहले अगर आप चाहें तो सॉरी, अब हम भवन के रास्ता यहाँ से निकलेंगे। एक छोटी सी टनल है जो हमें भवन के रास्ते पर निकाल देगी। यहाँ से मैं निकल गई हूँ अंदर, और ठीक आपको अंदर दिखाती हूँ कि किस हिसाब से मेरे को वापस आना पड़ गया है, मैं भूल गई हूँ कुछ। और वो चल रहे हैं, और पर हमें थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही है अभी। अच्छा लग रहा है तल्की। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम ट्रैक करते हैं पैदल, अगर पिट्ठू पोनी के बिना आप पैरों पे जाएं करें ट्रैक, तो मतलब उसका एक मज़ा ही, एक अनुभव ही, एक अलग ही अनुभूति से गुजरेंगे आप, जिसमें बहुत मज़ा आएगा। देखिए मैं भी आपको बहुत हम आगे भवन की ओर बढ़ गए हैं, माता रानी का जयकारा लगाते हुए। यहाँ पे होता है, और यहाँ पर सिर्फ बैटरी कार चलती है, तो यहाँ पे गंदगी भी नहीं दिख रही है रास्ते में, और उनकी कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि तो इसलिए ना ये रास्ता मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। तो ये रास्ता जहाँ पर पिट्ठू पोनी नहीं चलते, वहाँ पे तो चलने का आनंद ही आ जाता है अपना। और हाँ, यहाँ पर एक वो छोटे छोटे प्रैम भी चलते हैं जो कि बड़े बड़े लोगों को भी लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं शाम का नज़ारा। मेरी शाम निहार रही है यहाँ से, और इतना जो एक सूर्य की लालिमा है वो चारों ओर बिखरी हुई है। और शाम को हम भवन के बहुत पास पहुँच गए हैं, जिसमें हम एक आध जगह रुके थे चाय कॉफ़ी के लिए और कुछ खाने के लिए। और अब हम ये देखिए, मैं आपको ट्राई दिखाती हूँ। शाम के वक्त इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ठंड भी बढ़ गई है, सुबह के समय ठंड नहीं थी जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, और पसीने आ रहे थे लगभग। ये 6 दिसंबर की बात है, और पर हमें यहाँ पर अब ठंड महसूस होने लग गई है। और सभी लोग कह रहे थे कि भवन पर ठंड है, भवन पर ठंड है, तो वो अब हम जाएंगे तो तभी एक्सपीरियंस करेंगे। बट हाँ, मुझे लगता है क्योंकि अभी से यहाँ पर हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए, मतलब ठंडक हो रही है, तो यहाँ पर चल रहे हैं अभी। अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर भवन के बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर बैटरी कार छोड़ती है पॉइंट है, उसके पास में। तो अब आप देखिए, ये पीछे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये साइड में जो इसके जो पहाड़ हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि ये जो कलर जो दिख रहा है मुझे, जो आप नेचुरल आइज में अगर आप ये कलर देखेंगे वो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता है। क्योंकि ये ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज भी नहीं कहेंगे, ये बहुत अलग सिंदूरी टाइप का कलर है, कुछ अच्छा ही आ रहा है। तो पहाड़ों की जब इसकी रोशनी पड़ रही है तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर दृश्य है। मैं इसके लिए आपको मैं कहूँगी ब्लॉग नहीं, आप ट्रैक पैसेज बनाया गया है। और बड़ी खुशी हो रही है कि हम इतना लंबा ट्रैक क्रॉस करके आए हैं। और यहाँ पे देखो मम्मी रुक के देख रही हैं, और साथ में मैंने 2 डंडे भी ले लिए हैं बस। तो मम्मी अपने फुल स्वैग में है। रानी का भवन हमें ठीक सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही लुभावना। अब चेक पॉइंट क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं पार्वती भवन। जैसे ही आप चेक पॉइंट क्रॉस करेंगे माता रानी के भवन के लिए, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पार्वती भवन दिखाई देगा, उसके आगे मनोकामना भवन, दुर्गा भवन, और ऐसे बहुत सारे भवन और बनाए गए हैं जहाँ पर पेड और अनपेड डॉर्मेट्री दोनों लेफ्ट एंड राइट में है। और आपको श्री राम मंदिर करके भी दिखाई देगा, जहाँ पर आप पेड है वो, वहाँ पर वॉशरूम, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से तैयार होके। हाय गाइस, हमने स्टे किया है मनोकामना भवन में, और हम नहा लिए हैं, और नहाने के बाद अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। यहीं पर भेंट शॉप भी मिलेगी जहाँ से आप प्रसाद। हाय फ्रेंड्स, तो अब हमारे दर्शन हो गए हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ और सुविधाएं जो हमें दर्शन पे जाने से पहले करनी है, मतलब श्राइन बोर्ड हमें दे रहा है। तो मैं वो आपको 1 बाय 1 दिखाती चली जाऊंगी। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और हमारे दर्शन बहुत ही अमेजिंग हुए, बहुत मज़ेदार अच्छे दर्शन हुए, शांतिपूर्ण दर्शन हुए, और मन को बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि महारानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। इसलिए एक बार आप सबका भी की तरफ से भी, महारानी की तरफ से जयकार, आप सबकी तरफ से भी मैं महारानी के चरणों में जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय लगा रही हूँ।
ठीक है। तो अब मैं आपको और दिखाती हूँ कि आपको कौन सी जानकारी इम्पॉर्टेंट है जाने से पहले। जब आप जाते हैं तो कहाँ पर आपको सामान रखना है और क्या नहीं रखना, कंफ्यूजन। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा दृश्य है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर और सुविधा क्या है। आप जब दर्शन करने आएँ तो क्या करें और क्या ना करें, और कैसे दर्शन बहुत ही आसान हो जाए। तो दर्शनों की लाइनों में लगने से पहले आपको नीचे से, जहाँ पे मैंने मनोकामना भवन दिखाया था, वहाँ से भेंट प्रसाद की शॉप मिलती है। वहाँ से आप 100 रुपीज़ 500 जो भी लेना चाहें प्रसाद ले सकते हैं। और ये है स्मार्ट लॉकर, ये 50 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। 3 तरीके के लॉकर्स होते हैं, मिडिल, स्मॉल और बिग। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, इसमें आप जूते भी रख सकते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, पैसे आप अपने साथ लेकर जाएं, मोबाइल और भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ रख सकते हैं। फ़ोन चार्जिंग सॉकेट्स भी हैं अंदर लॉकर के अंदर लगे हुए। तो आप चाहें तो उसके अंदर फ़ोन को लॉकर के अंदर ही चार्जिंग पॉइंट पर लगा छोड़ सकते हैं, अगर आपको कोई चार्जिंग की प्रॉब्लम हो तो। पर यह है कि जो पैसे लगेंगे वो ऑफलाइन नहीं होंगे, यह आपको अपने ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ सकती है। बट बहुत सिक्योर लॉकर है। मैं आपसे कहूँगी कि मैंने तो यही यूज़ किया है। जूते वगैरह, बैग, आपका जो भी है छोटा मोटा आइटम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहीं छोड़िए और यहीं से दर्शनों की लाइनों में आगे लग जाइए। और पीछे देखिए मेरे, कितना सुंदर लग रहा है भवन, एकदम जगमगा रहा है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी है। और इसी दृश्य का जो हम इंतज़ार करने के लिए, हम नीचे 13 किलोमीटर की यात्रा खड़ी चढ़ाई से करके लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ आने के बाद एक अत्यंत, मतलब लगता है कि माता के गोद में ही आप बैठे हैं। मतलब माता की गोद दर्शनों के लिए लाइन लगती है। आप नीचे से बीच में से इसमें निकल के जा सकते हैं, और महिलाओं और पुरुषों की अलग लगती है। और यहीं से स्काई वॉक स्टार्ट हो जाता है। तो स्काई वॉक में का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है फ़ोन को। तो हमें यहीं पे दिखता है, यहीं से हमें जमा कर। तो गाइज़ आगे मैं आपको ले चलती हूँ खाना खाने के लिए सागर रत्ना। मैंने तो खाना यहीं पे ट्राई किया था, और भी बहुत सारे आउटलेट हैं बट ज़्यादा श्राइन बोर्ड के, पर सागर हम करेंगे मनोकामना भवन में, हमने स्टे लिया है। और सुबह मैं बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई के दर्शन आपको कराऊंगी सुबह में। और बस यही कहूँगी कि दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। और अब सोने से पहले मैं आप सभी दर्शकों का, सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत आभार करूँगी जो मेरे चैनल को देख रहे हैं। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे थ्रू माता रानी के दर्शन आप भी कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को माता रानी के दर्शन कराने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इसी के साथ अब चलते हैं और माता रानी का जयकारा लगाते हैं। और आप सबकी तरफ से भी मैंने माता रानी के चरणों में प्रणाम कर दिया है। तो अब चलते हैं, बाय बाय।